प्रॉफिट लॉस का ये सवाल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए पर्सन बॉट 8 वॉचेस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉचेस इज सेम। ही सोल्ड 3 वॉचेस एट 15% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग at 10% profit. If we had sold 2 watches at 30% profit and remaining at 5% profit, then he would have earned rupees 24 less. Find the selling price of each watch if we earn 12.5% profit on each watch. तो क्या कह रहा है सवाल, समझना एक बार। 8 घड़ियाँ खरीदी हैं, हर एक का कॉस्ट प्राइस सेम है, जिसमें से उसने 3 वॉच, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 वॉच 15% प्रॉफिट पर सेल की है। शेष घड़ियां यानी कि 5 वॉच उसने 10% प्रॉफिट पर बेच दी। ठीक है, यदि उनमें से 2 घड़ियों को 30% लाभ पर बेचा होता और 5% पर रिमेनिंग की होती मतलब बाकी को 5% प्रॉफिट पर बेचा होता तो 24 रुपये कम प्रॉफिट कमाता। इसने कंडीशन एक तो ये दी है और कंडीशन दूसरी दी है कि अगर इसने 2 घड़ियों को 30% प्रॉफिट पर बेचा होता और बाकी 6 घड़ियों को 5% प्रॉफिट पर बेचा होता तो उसे 24 रुपये कम मिलते। देखो ध्यान देना, इस सवाल में हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ कितना ओवरऑल प्रॉफिट मिला होगा। तो हम कहेंगे कि 3 घड़ियों पर 15% है तो 45% हुआ, और 5 घड़ियों पर 50% है, 10% है तो 50% हुआ। तो ये टोटल प्रॉफिट हुआ है। हम एक घड़ी पर प्रॉफिट निकालें तो 8 से डिवाइड कर देंगे कि पर घड़ी के हिसाब से औसतन कितना परसेंट प्रॉफिट आ रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 50 और 45 95 अपॉन 8% ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है हमें। इधर से अगर हम देखें तो हमें मिलेगा 60% इधर और 30% इधर, तो टोटल 90% प्रॉफिट मिलेगा 8 घड़ियों पर। तो कह रहा है कि अब देखो यहाँ इतना प्रॉफिट कमा रहा था, यहाँ इतना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, तो कह रहा है कि इस कंडीशन में इसने 24 रुपये कम कमाए। तो हम यहाँ इस प्रॉफिट परसेंट का जो डिफरेंस है वो 24 रुपये के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हमें सॉल्व करना है, तो 8 यहाँ से कॉमन आएगा, तो 5/8%। परसेंटेज को मैं 1/100 और यूनिट लिख के लिखता हूँ, तो ये वैल्यू आ रही है 24 के बराबर। ठीक है, या फिर चलो अभी नहीं लिखते हैं, इसको जगह नहीं बची है। तो परसेंट इक्वल टू आ रहा है 24 के। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आएगी। अब ये चला जाएगा, 8 चला जाएगा ऊपर, तो 192 में 5 से डिवाइड करना है, तो वैल्यू आएगी 38.4 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू आनी है यहाँ 3840, यानी कि सारी की सारी 8 घड़ियों को उसने 3840 रुपये में ख़रीदा है। ठीक है, ये 100% यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। तो 3840 में उसने 8 घड़ियों को ख़रीदा है, तो एक घड़ी की कॉस्ट प्राइस निकलेगी 3840 अपॉन 8। 8 से देखो 6 4 बार जा रहा है, 6 बचेगा, 8 से 8 बार चला जाएगा, 480 रुपये की एक घड़ी है। और देखो अभी मैंने यहाँ पर लिखा था ये 95/8% प्रॉफिट पर पहले बेच रहा था, तो प्रत्येक घड़ी का यहाँ कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। अच्छा नहीं, यहाँ कह रहा है यदि वह प्रत्येक घड़ी पर 12.5% प्रॉफिट कमाता तो प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होता। तो 480 वाली पर 12.5% प्रॉफिट कमाता, यानी कि 1/8 का प्रॉफिट कमाता, यानी कि 1/8 इसका निकालें तो 60 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाता। तो हमें 540 रुपये में उन्हें सेल करना पड़ता, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं क्या कैसे क्वेश्चन को किया है हमने। ध्यान से समझना, एक घड़ी पर ही हमें प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जो जल्दी करने वाले लोग हैं ना, वो कैसे करेंगे वो समझना। देखो 8 घड़ियाँ खरीदी हैं, 3 को 15% प्रॉफिट पर और शेष को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया,
तो 3 को 15% पर तो 45% हो गया प्रॉफिट यहाँ, और शेष यानी कि 5 घड़ी बची उन पर 10% यानी कि टोटल 50% हो चुका है यहाँ। ये 8 घड़ियों पर प्रॉफिट परसेंट दिखा रहा है, यानी कि एक घड़ी पर 95/8% प्रॉफिट रहेगा एक घड़ी पर। दूसरा, 2 घड़ियों पर यहाँ 30% है तो 60% प्रॉफिट हुआ, और शेष 6 घड़ियाँ उन पर 5% है तो 30% प्रॉफिट हो गया, तो इधर हुआ होगा 90% प्रॉफिट। 8 घड़ियों पर तो हम अपॉन 8 कर देंगे, तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट का जो डिफरेंस आ रहा है वो 5% अपॉन 8 आ रहा है। तो 5% अपॉन 8 डिफरेंस आ रहा है। कह रहा है कि इस केस में, दूसरे वाले केस में वो 24 रुपये कम कमाता है। तो 5/8% कम कमा रहा है, तभी तो 24 रुपये कम कमा रहा है। तो 5/8% की वैल्यू 24 रुपये लिखने के बाद 1% की वैल्यू आ जाएगी 24 × 8 192/5। ठीक है, 100% की वैल्यू आ जाएगी, इंटू में 100 और करेंगे 5 से 20 बार, तो ये आएगा हमारे पास में 8 घड़ियों का। ठीक है, अच्छा ये एक घड़ी पर हमने निकाला था प्रॉफिट परसेंट, तो ये प्रॉफिट का डिफरेंस यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, अब जब 100% निकालेंगे ना तो 8 घड़ियों का टोटल कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा, क्योंकि ध्यान रखना आप कि जितना परसेंट प्रॉफिट एक घड़ी पर होता है ना, उतना ही 8 घड़ियों पर भी प्रॉफिट परसेंट रहता है। ठीक है, ये बात आपको कॉन्सेप्चुअली मैं बाद में समझाऊंगा किसी क्वेश्चन में, जब ये क्वेश्चन आएगा कि जैसे आप 10 घड़ियों पर अगर मान लो 50% प्रॉफिट कमा रहे हो और हर घड़ी को सेम परसेंट प्रॉफिट पर कमा रहे हो, तो एक पर भी आपने 50% प्रॉफिट ही लिया होगा। ये बात हमें ध्यान से समझनी है। देखो चलो मैं बता देता हूँ कि कैसे। जैसे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने 3 घड़ियों, ये छोटा छोटा हो रहा है, जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जैसे आपने 3 घड़ियों को 20% प्रॉफिट पर बेचा है और 2 घड़ियों को 20% प्रॉफिट पर बेचा है, तो 5 घड़ियों को भी आप 20% प्रॉफिट पर ही बेचोगे। कैसे भाई, कैसे? देखो 3 घड़ियाँ, जैसे मान लेते हैं कि 3 घड़ियाँ, अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और क्लियरली समझ में आ जाए। 3 घड़ियों को 20% प्रॉफिट पर बेचा है। मान लेते हैं कि 3 घड़ियाँ हैं, ठीक है, और वो 50 रुपये की है, तो 150 रुपये की हमने ख़रीद ली। 2 घड़ियाँ हैं वो भी 50 रुपये की हैं, तो ये 100 रुपये की ख़रीद ली। तो हमने 5 घड़ियों को 250 रुपये में ख़रीद लिया। ठीक है, 250 रुपये में हमने 5 घड़ियों को ख़रीद लिया। ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब क्योंकि हम 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो हमने 20% बढ़ाकर या 60 रुपये में 3 घड़ियों को बेचा है और इन्हें भी 60 रुपये में बेचा है। तो 3 घड़ियों को 60 पर और 2 घड़ियों को 60 पर बेचा है, तो हम कहेंगे कि 180 रुपये में यहाँ बेचा और 120 में यहाँ बेचा, तो 180 + 120 हमें मिल रहा है टोटल 300 रुपये में हमने 5 घड़ियों को बेच दिया है। अब ध्यान देना कि अभी हम जब देख रहे थे तो 250 रुपये में हमने खरीदी थी 5 घड़ियाँ और 300 में बेच दिए, तो वही 20% का प्रॉफिट हमें यहाँ दिखेगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि 3 घड़ियों को 20% प्रॉफिट में और 2 घड़ियों को 20% प्रॉफिट में बेचे, तो 5 घड़ियों पर भी 20% प्रॉफिट होगा। यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं, ये पर घड़ी का था, एक घड़ी को 20% प्रॉफिट पर बेचा है, तो तीनों को 20% प्रॉफिट में भी बेचा जाना है। ठीक है, तो मतलब अगर हम टुकड़ों में ऐसे प्रॉफिट परसेंट लेते हैं तो वो ओवरऑल भी उतना ही परसेंट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 100% हमने निकाला, तो ये वैल्यू 192 × 20 करने पर वैल्यू निकलेगी 3840। ठीक है, और ये 8 घड़ियों का कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि एक घड़ी पर जितना प्रॉफिट परसेंट होगा ओवरऑल 8 घड़ियों पर भी उतना परसेंट प्रॉफिट रहना है। तो 8 घड़ियों का 3840 से यहाँ प्रॉफिट आ रहा है, सॉरी कॉस्ट प्राइस आ रहा है। तो एक घड़ी हमने 3840/8 करके 8 से 4 बार 6 और फिर 8 से 8 बार 480 रुपये में खरीदी होगी। एक घड़ी हमने 480 में खरीदी होगी। फिर कह रहा है कि प्रत्येक घड़ी को 12.5% प्रॉफिट पर बेचे, तो 12.5% यानी कि 1/8 प्रॉफिट लेके बेचे, तो 60 रुपये के प्रॉफिट के साथ वो 540 में सेल कर देगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, ध्यान से इसको समझना है। ऐसे क्वेश्चन मैं अगली वीडियोज़ में और बताने वाला हूँ। थैंक यू।